Good evening, प्यारे future doctors. A warm welcome to this beautiful, super awesome channel of yours, an academy just NEET. आज बात करेंगे एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स, जो आप सामने देख भी पा रहे होंगे। तो एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स पे आज बात करने वाले हैं कि यूनिट सेल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, यूनिट सेल एक्चुअल में होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है, कन्वेंशनल यूनिट सेल्स क्या होते हैं और अनकन्वेंशनल या जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं वो क्या होते हैं। ये सारी बातें आज आपके साथ, ढेर सारी बातें करनी है मैंने, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो देखिए, मैं आपका अपना अश्विनी त्यागी, ये क्रेडेंशियल्स बताने के लिए काफी हैं कि अगर आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए मेरे कोर्सेज में ज्वाइन करते हो तो आई विल गारंटी कि आप लोगों को 170 प्लस केमिस्ट्री में मिलेगा ही। अब बात ये आ रही होगी दिमाग में, यार सर 170 प्लस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज 2 सिली मिस्टेक होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। टॉपर भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, टॉपर से भी 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो ये इसलिए वो जो एक छोटा सा जो सिली मिस्टेक वाला जो डोमेन है वो रहता ही है हमेशा, लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कि 170 प्लस आपके केमिस्ट्री में आएंगे ही, क्योंकि सिली मिस्टेक आपकी मिनिमाइज की जा सकती है, जीरो इन नहीं कर सकते, उसको जीरो नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करेंगे बेटा। 10 प्लस इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड रिजल्ट्स, सिल्वर और गोल्ड मेडल्स की बात कर रहा हूं। 100 प्लस केवीपीवाई, नीट में 2469, एम्स में 349 और जे एडवांस्ड में 10 एंड 14th रैंक रिसेंट ईयर्स में इस बात का गवाह है बच्चों कि हमने बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाया है। आगे बढ़ेंगे, आप भी अच्छे हैं ऑब्वियसली। तो 5 लाख प्लस स्टूडेंट को अब तक मेंटोर कर चुका हूं, अब आपकी बारी है। शुरू करेंगे आज एक धमाकेदार सेशन को। उससे पहले अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, इंस्टॉल कीजिए उसे। इंस्टॉल करने के बाद आप प्लस सेक्शन पे जाएंगे बेटा, वहां पे क्लिक करते ही आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, कैसे जैसे नीट, यूपीएससी, जेईई। तो थर्ड सेगमेंट क्या है? नीट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो आपको तीर चलाना है, ये तीर चलाना है और इस बटन को दबाना है, ठीक है। बढ़िए आगे। उसके बाद आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये 5 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से ये वाला 12th वाले बच्चों के लिए है बेटा। ये जो ऑप्शन है ये किसके लिए है? ये है बेटा जो अभी 11th में आए हैं उनके लिए है। ये प्लस किसके लिए है? जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए भी ये है, ओके। और साथ में ये जो 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि नीट पोस्टपोन हुआ है, तो ये भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली ज्वाइन करने में बेनिफिट है, तभी तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है। तो चलिए, इसमें मेरा फायदा क्या है? आप ही लोगों का फायदा है। तो आप YouTube पे भी कोशिश करेंगे कि आपको सिलेबस कराया जाए, लेकिन आपके डाउट्स लेना, आपको एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ाई कराना, आपके लाइव डाउट सेशन, टीचर से आपका 1-to-1 इंटरेक्शन, ये सारी फैसिलिटी आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलती है बेटा। तो प्लस ज्वाइन जरूर कीजिए। रिस्क लेने का अब कोई नहीं बनता है, आपका कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में आपको अब रिस्क लेना चाहिए। तो आप अपना याद रखिएगा बेटे, आपके अपने टीचर का ये कोड है 80 नीट, तो 80 नीट जरूर याद रखना है, ये कोड आपको यूज करना है। इससे आपको फायदा क्या होगा? एक्सक्लूसिव मटेरियल जो मैं अपने बैचेस में शेयर करता हूं वो आपको मिलेगा, रेगुलर डीपीपीज मिलेंगी, क्रैश कोर्स में भी रेगुलर डीपीपी होंगी। इसके अलावा क्या होगा बेटा? इसके अलावा जो 10% का जो भी आपकी फी है उस पे 10% का आपको मेरी तरफ से नहीं, अनअकैडमी की तरफ से डिस्काउंट। 80 नीट कोड यूज करने के ढेर सारे डिस्काउंट। सबसे बड़ा डिस्काउंट क्या होगा कि आपको इजीली नीट क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 1 ईयर के लिए आपकी फी अब हो जाएगी 27,000 और 2 ईयर के लिए 32,400 रुपीज ओनली। तो सोचिए जरा एक बार, 30 रुपीज पर डे, इससे भी कम में आपको पड़ रहा है, तो प्लीज डू है ना ज्वाइन एसएप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा, यहां पर हमने बात करनी है किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जो मैं आपको कल बता रहा था। क्रिस्टलाइन सॉलिड वहीं से शुरू करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, ये सारी बातें, हम ढेर सारी बातें आज करने वाले हैं। देखिए हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन में देखिए डायमंड में मैंने कल आपको बताया था कि डायमंड स्ट्रक्चर में ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये क्या होता है? sp3 होता है, ओके। ये कार्बन क्या है? sp3 है। अगर मैं यही चीज किसमें
लेके चलूं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में यानी SiO2 में लेके चलूं, तो ये भी नेटवर्क सॉलिड है, ये भी क्या है बेटे, नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क सॉलिड एक्चुअल में होता क्या है, नेटवर्क सॉलिड में ये एटम है, इसका बॉन्ड बना, इस वाले एटम के साथ इसका बॉन्ड बना, उस वाले एटम के साथ, तो एक 3D नेटवर्क बन जाता है, तो उसे कहा जाता है नेटवर्क सॉलिड। तो ये जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटे, इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं दीज आर एक्सटेंडेड इन 3 डायमेंशंस। तो इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 3 डायमेंशन में एक्सटेंड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं 3 डायमेंशन में एक्सटेंड, ये कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहां पे एक और कार्बन है, एक और कार्बन है, फिर ये एक और कार्बन है, यहां पे एक और कार्बन है, ऐसे ही करते करते क्या होता चला जाएगा, ये आप देखिए हर कार्बन टेट्राहेड्रल बनता जा रहा है, तो ये जो एक क्या बनता चला जाता है, पूरा नेटवर्क बनता चला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। हर कार्बन क्या करेगा, अपने आगे हर कार्बन क्या करता चला जाएगा, बेटा ध्यान से देखते जाइएगा, हर कार्बन अपने साथ, यहां पे ये कार्बन देखो 6 मेंबर रिंग भी बन रही है, ये जो रिंग है ये कितनी है, 6 कार्बन रिंग। तो ये जो 6 कार्बन रिंग होती है ये क्या होती है, PUCKERED, पकड़ रिंग, यानी ये पकड़ टाइप की रिंग होती है, यानी थोड़ी मुड़ी तुड़ी रिंग होती है। पकड़िंग मतलब मुड़ी तुड़ी, जैसे कागज को आप ऐसे दबा दो या किसी पेपर को आप लीजिए ऐसे आप क्या किया, उसे स्क्वैश किया, तो वो उस टाइप की जो होती है उसे कहते हैं पकड़िंग। तो ये पकड़ रिंग होती है, यानी ये 6 मेंबर रिंग, आगे फिर ये बनता चला जाएगा, ऐसे ही ऐसे बनता चला जाएगा। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड नेटवर्क, इसे क्या बोलते हैं अपन, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड्स किसमें होते हैं, आर एक्सटेंडेड। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटे, एक्सटेंडेड इन 3 डायमेंशन में एक्सटेंड हो जाते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को ही कोवेलेंट सॉलिड कहा जाता है। अगर ये नहीं है तो कोवेलेंट सॉलिड नहीं बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें एक्सटेंड हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें भी देखिए आप, ये क्या है हमारे पास SiC, व्हाट इज इट, सिलिकॉन कार्बाइड। जो आप देखते हो सिलिकॉन कार्बाइड में भी यही होता है, सिलिकॉन कार्बाइड में भी यही सेम मसाला होता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, सिलिकॉन कार्बाइड के बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ में, सिलिकॉन कार्बाइड में क्या होता है, देखिए ये सिलिकॉन 3 डायमेंशन में क्या कर रहा है, सिलिकॉन कार्बाइड में कार्बन बीच में, फिर सिलिकॉन, फिर कार्बन, 3D नेटवर्क सॉलिड है, तो ये भी नेटवर्क सॉलिड है। व्हाट इज इट, नेटवर्क सॉलिड। और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, यहां पे कार्बन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, तो ये क्या होता है, SiC बोलते हैं इसको, ये भी एक नेटवर्क सॉलिड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट में भी क्या है, लेयर बनी हुई होती है 6 मेंबर की। तो ये जो 6 मेंबर की लेयर है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास क्या होता है, फ्री होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को और कंडक्टर भी हो जाता है। सो दीज आर नेटवर्क सॉलिड्स। इन्हें कोवेलेंट सॉलिड बोल दीजिए या नेटवर्क सॉलिड बोल दीजिए। अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की। तो देखिए आयनिक सॉलिड में क्या होगा, इसमें क्या है बेटा, एक तो है Na+ और दूसरा क्या है हमारे पास, Cl-। एक बार फिर से देख लीजिए, Na+ है और Cl- है। इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज F = कौन सा, K × Q1 × Q2 / R², यानी कौन सा फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। अब याद रखिएगा दूसरी बात क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल फोर्स है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब आपको क्या समझ में आता है, नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस हैं ये। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि अगर कटायन है तो अनायन चाहे इधर से आ जाए, अनायन चाहे इधर से आ जाए, अनायन चाहे इधर से आए, 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 अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस, यानी जब कोई फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, जिधर से भी आए अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, तो दैट इज नॉन डायरेक्शनल फोर्स। तो ये नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ब्रिटलनेस शो करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रिटलनेस शो करते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है यहां पर, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, Na+। ये क्या है बेटे, Cl-। आप देख रहे हो यहां पे क्या है, फिर Na+। तो हर Na को 6 Cl ने, यहां पे देखिएगा हर Na को 6 Cl ने। आपको अगर मैं दिखाऊं यहां पर ब्लैक से, तो ब्लैक से दिखाता हूं। देखिए ये 1, ये 2, यहां पे देखो ये 3, ये 4, आप इधर देखिएगा ये वाला डायरेक्शन, ये 5 और ये 6, यानी हर Na को 6 Cl ने क्या कर रखा है, एक साथ क्या किया हुआ है, टच कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच। तो जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल ले लीजिए एक बार फिर से,
आप लोगों के पास ये बातें पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसे? कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट डू वी कॉल इट? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट पड़ोसीज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपके सामने बेटा, इस पे ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ये होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। जैसे ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है। अब आप खुद ही देखिएगा, यहां पे बी है, बी को बना लेते हैं, अलग कलर से बनाते हैं बी को, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए ध्यान से देखिए, बी को मैंने बना दिया। यहां पे देखो, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है। यहां पे देखिए, ये बी है, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी। ओके, यहां पे देखिए, ये बी है, ये बी है और ये बी है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसे कितने कितने ए ने सराउंड कर रखा है, इसे कितने बी ने सराउंड कर रखा है। आप एक बार जरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसे कितने बी ने सराउंड कर रखा है। आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा कि इसे कितनों ने सराउंड किया है। तो बच्चों आप देखिए, आप मुझे बताइए इसे कितनों ने सराउंड किया हुआ है। एक तो इसने, एक इसने, एक इसने, एक इसने। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। इसे यहां पे देखिए, सब एक ही डिस्टेंस पे लेंगे, यानी ये डिस्टेंस आर, ये आर, ये आर, ये आर। अब दूसरे में देखिए, यहां पे देखो इसे कितने सराउंड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट, NEAREST, नियरेस्ट पड़ोसीज। द नंबर ऑफ नियरेस्ट पड़ोसीज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ नियरेस्ट पड़ोसीज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। पड़ोसीज का मतलब नेबर्स, यानी जो आसपास वाले हैं उसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। एक चीज और भी नोट कीजिएगा बच्चों, यहां से आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये टेम्परेरी स्लाइड है बेटा, आपको ये मिलेगी नहीं आपके पीडीएफ में। तो प्लीज इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाएं। तो मेरे हिसाब से आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। एक चीज और देखिएगा, आपको एक बात और बतानी जरूरी है। हालांकि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपको और टेक्निकल वे में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहां पे देखिए, अगर हमारे पास ये ए है, ये क्या है हमारे पास? बी। यहां पे बी है, यहां पे बी है बेटा, और यहां पे बी है। सपोज यहां पे क्या है? सी। यहां पे सी, यहां पे सी, यहां पे सी, यहां पे सी, यहां पे सी। देखिएगा ध्यान से, यहां पे क्या है हमारे पास? डी। ये डी, ये डी, ये डी, यहां पे 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 डी और यहां पे भी डी। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए बच्चों, अगर मैं इस ए के बारे में बात करूं, अगर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सिर्फ ए के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज कॉल्ड पहले पड़ोसी। ये क्या है हमारे पास? पहला पड़ोसी। ये हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कौन सा है? सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कौन सा है बेटा? सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से देखिए, दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, जो मैंने डॉट से बनाया है, डैश से बना रहा हूं, डॉट से बना रहा हूं, ये क्या है? और ये देखिए, ये जो मैं व्हाइट से बना रहा हूं यहां पे, ये है थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ए का। ये क्या हो जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड सो ऑन। ड्राइंग अच्छी है, अच्छी नजर आ रही है बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सेल बायोलॉजी में कोई एक नई फिगर बना दी गई है, या बायो की एक फिगर बना दी गई है। तो आप ध्यान से देखिए, हमें साफ साफ नजर आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? पहला पड़ोसी। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब क्या होता है? फर्स्ट पड़ोसी। इसका मतलब होता है फर्स्ट पड़ोसी, यानी पहला कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पहला पड़ोसी। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब CN2, मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा पड़ोसी, यानी सेकंड पड़ोसी। क्या आ जाएगा हमारे पास? सेकंड नेबर।
थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड पड़ोसी, समझ रहे हैं ना बेटे, थर्ड पड़ोसी यानी थर्ड नेबर। फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो जाएगा बेटे, यहां पे इसका मतलब हो जाएगा फोर्थ पड़ोसी, क्या हो जाएगा, फोर्थ नेबर। तो कहने का मतलब यह है, इसमें देखिए हमें यहां पे क्या नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए ए के लिए, फॉर ए, किसके लिए बात करेंगे, ए के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। देखिए ये बी आपको नजर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कितना है बेटे, देखिए सी है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कितना है, 1 2 3 4, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कितना नजर आ रहा है हमें, 10 नजर आ रहा है। तो आर वी क्लियर अबाउट इट, एक बार देख लीजिए और मुझे बताइए कि बातें बिल्कुल समझ में आ चुकी हैं। जो सबसे नजदीक है वो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर, जो उसके बाद है वो दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, जो उसके बाद है वो तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे बोलते हैं फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर, फोर्थ नियरेस्ट नेबर एंड सो ऑन। तो याद रखना है, दूर के रिश्तेदार भी होते हैं, नजदीक के रिश्तेदार भी होते हैं। एक वो होते हैं जो डेली आपकी जान खाते हैं, एक वो होते हैं जो कभी साल में एक बार या 2 बार आते हैं जान खाने, समझ रहे हैं ना। तो इन्हें कहते हैं हम लोग नियरेस्ट नेबर्स। आर वी क्लियर अबाउट इट, जल्दी से बताइए, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, आपके कमेंट्स पे मेरा ध्यान जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो हर सेशन में रहता है, तो कमेंट पे आपके ध्यान हम देखते ही हैं, कमेंट्स को बाद में भी देखते हैं, तो प्लीज एक बार बताइए, क्लियर है बिल्कुल। चलिए थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर दोबारा भी बताया जाएगा आपको। तो ये फिगर बना के मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आपके इस सिलसिलाते इत्तेखाम को आगे लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। तो देखिए ये NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 नजर आ रहा है। अब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि ये जो यहां पे है ये क्या है, 1, ये 2, ये 3, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये 4, ये 5 और ये 6, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हो, थर्ड भी निकाल सकते हो, तो इन्हें कहते हैं आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिक्स्ड होता है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे, यानी 2 कैटायन 2 अनायन कभी भी इकट्ठा नहीं आएंगे, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। उनके बीच में गैप क्या होगा, काफी होगा, और ऑब्वियस सी बात है आ नहीं सकते। इंडिया में प्लस प्लस माइनस माइनस अट्रैक्ट नहीं करते हैं, अमेरिका में भी नहीं करते, सॉलिड स्टेट में। तो अब बात करते हैं स्पेस लैटिस की। व्हाट इज स्पेस लैटिस? तो ध्यान से देखिए, स्पेस लैटिस के बारे में जैसे हम लैटिस के बारे में बात करते हैं तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली अंगूर का गुच्छा आ जाता है। लैटिस, लैटिस का मतलब क्या होता है, गुच्छा। लैटिस का मतलब क्या है, गुच्छा, यानी एक टाइप के पार्टिकल या एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स को अगर हम 3D में अरेंज कर दें तो जो अरेंजमेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड लैटिस। 2D में अरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 2D लैटिस। 3D में अरेंज करेंगे तो 3D लैटिस। यानी लैटिस का मतलब ही क्या है, अरेंजमेंट, यानी एरे। एरे का मतलब अरेंजमेंट, यानी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। तो यहां पे देखिए लैटिस, यहां पे अ रेगुलर 2D, ये 2D भी हो सकता है, और 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड लैटिस। यानी रेगुलर होना चाहिए 2D और 3D अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, लैटिस हो जाएगा। तो लैटिस का मतलब क्या होता है, 2D या 3D अरेंजमेंट। यहां पे देखिए जरा एक बार, आपको ये जो नजर आ रहा है ये 3D अरेंजमेंट नजर आ रहा है। देखिए इस पूरे बिल्डिंग में कितने कितने हैं बेटा, कितने कमरे हैं, 8 कमरे हैं। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पे देखिए ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, आपको नजर आ रहा होगा। इसमें कितने कमरे हैं, 8 कमरे हैं। तो ये 8 कमरों वाली बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के अंदर एक कमरा जो सबसे छोटा कमरा है, जिसे रिपीट करने पर पूरा लैटिस बन जाए, यानी वो छोटे से छोटा पॉइंट, वो छोटे से छोटा पोर्शन जिसको रिपीट करें तो पूरा लैटिस बन जाए, उसे यूनिट सेल कहते हैं। तो लैटिस का मतलब क्या होता है, एग्जांपल लो, जैसे हमारे पास क्या है, ये लैटिस है। आप देखिएगा जैसे हमारे पास क्या है, ये लैटिस है, ये लैटिस है। प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। ये हमारे पास क्या है बच्चे जी, लैटिस है। दिस इज लैटिस। ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पे, ये क्या है, हमारे पास लैटिस है। अब देखिए ये जो लैटिस है, इस लैटिस में ये जो एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये जो लैटिस पॉइंट है ये क्या डिनोट करता है भाई,
ये क्या है, यहां पे क्या बैठा हुआ है। तो लैटिस पॉइंट डिनोट करता है कि सॉलिड कौन सा है। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर ये आयनिक सॉलिड है तो ये कोई आयन हो जाएगा। अगर ये एटॉमिक सॉलिड है तो ये कोई एटम हो जाएगा। आर वी क्लियर अबाउट इट। तो याद रखना, अगर ये मेटालिक सॉलिड है तो ये मेटल का कोई क्या हो जाएगा, कर्नेल हो जाएगी। तो इसे कहते हैं लैटिस पॉइंट। यानी जो भी लैटिस पॉइंट्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, ये सब लैटिस पॉइंट्स जो भी यहां पे आपको नजर आ रहे हैं 27, ये 27 के 27 क्या दिखा रहे हैं आपको, ये 27 के 27 डॉट्स आपको बता रहे हैं कि पार्टिकल्स हैं। तो ये दीज ऑल आर व्हाट, पार्टिकल्स। तो ईच लैटिस पॉइंट डिनोट्स अ पार्टिकल। अब बात ये आती है, ठीक है पार्टिकल को डिनोट कर दिया, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि हर किसी भी लैटिस के अंदर ईच पॉइंट डिनोट्स अ लैटिस पॉइंट वेयर व्हाट, पार्टिकल यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो अब इधर देखिएगा, अब हमारे पास अगर लैटिस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो इसे बोलते हैं लैटिस पॉइंट की डिस्टेंस। अगर लैटिस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, अगर लैटिस पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, अगर लैटिस पॉइंट को आपने क्या किया बेटा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है, हमने क्या किया, लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास लैटिस पॉइंट था, हमने इन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कर लेते हैं। तो हमने जी इन्हें क्या किया, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। व्हेन ऑल लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन, द फिगर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। उसे क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल बोलेंगे। एक बार देखिए कितना सिंपल है। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लैटिस पॉइंट है, ये दूसरा लैटिस पॉइंट है, हमने इन्हें जोड़ दिया। हमने क्या किया, हमने इस वाले लैटिस पॉइंट को भी जोड़ दिया, हमने इस वाले लैटिस पॉइंट को भी जोड़ दिया, हमने क्या किया, अब इस वाले लैटिस पॉइंट को भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहे हैं। हमने इसको भी जोड़ दिया लैटिस पॉइंट से, हमने इसको लैटिस पॉइंट से जोड़ दिया, हमने इसको लैटिस पॉइंट से जोड़ दिया, हमने इसको लैटिस पॉइंट से जोड़ दिया। ठीक है जी, जोड़ते जाइए, आप देखेंगे आपके सामने क्या होगा, चमत्कार होगा। तो ये जो बना है, दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। तो एक बार देखिए, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल आपको क्या नजर आ रही है, आपको साफ साफ नजर आ रही है कि ये क्यूबिक क्रिस्टल है। तो यानी जब कभी सारे लैटिस पॉइंट्स को आप जोड़ते हो तो जो बनता है वो क्या होता है, एक क्रिस्टल की ज्योमेट्री आ जाती है। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। क्या बोलते हैं इसे, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। यानी किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्री, वो कोई भी हो सकती है, वो क्या हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, टेट्रागोनल भी हो सकता है, ऑर्थोरॉम्बिक भी हो सकता है, रोम्बोहेड्रल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, कोई भी। तो यहां पे देखिए, अगर लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो जो भी बनेगा दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। आर वी क्लियर अबाउट इट। जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, परफेक्टली क्लियर या नहीं। एक बार फिर से, स्ट्रेट लाइन से लैटिस पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो भी फिगर ऑब्टेन्ड होगी दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। और ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल में जो सबसे छोटा पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। कैसे देखते हैं यूनिट सेल को, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार आपको मैं यूनिट सेल देखना सिखाता हूं। यहां पे देखिए, ये जो 8 आपको यहां पे नजर आ रहे हैं उनमें से देखिए ये एक क्या है, यूनिट सेल है। और यूनिट सेल को अगर हम देखिए, अगर लैटिस पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रही है हमारे पास, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल बन रही है। तो ये क्या, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, ये क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस, ऑफ अ लैटिस, एक लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा, जिसको रिपीट करने पे 3 डायमेंशन में क्या हो जाता है, क्या बन जाता है बेटा, पूरा क्रिस्टल बन जाता है। इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसे, यूनिट सेल। तो पढ़िए आगे, पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। देखिए ये वाला लैटिस पॉइंट है, ये वाला लैटिस पॉइंट है, ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूं। इसे कहते हैं लैटिस डिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैटिस डिस्टेंस या एज लेंथ। क्या बोलते हैं इसे, EDGE, एज लेंथ बोलते हैं। लैटिस पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है उसे ही एज लेंथ कहा जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं इसे, एज लेंथ। आर वी क्लियर, सबको क्लियर है बिल्कुल। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो लैटिस होते हैं हमारे पास वो कितने टाइप के होंगे। 2 टाइप के होंगे, या तो 2D या 3D। 1D लैटिस का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सॉलिड बन नहीं सकता 1D में। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, या तो 2D होंगे प्लेनर या 3D होंगे। तो देख लेते हैं जरा एक बार 2D में कौन कौन से हैं। 2D में 5 टाइप के हैं। 2D में कितने टाइप के लैटिस हैं हमारे पास, 5 टाइप के। अब मुझे कैसे पता चलेगा, आप सिंपलेस्ट जो भी फिगर ऑब्टेन होगी उनको जोड़ने से, उसी के नाम पे क्या होगा, लैटिस का नाम होगा। कैसे, देखिए अगर मैं इनको जोड़ूं, देखिए अगर मैं इन चारों सेंटर्स को जोड़ दूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये जो बन रहा है ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास बच्चों, एक क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है।
इट इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज टू डी। क्या बोलेंगे इसे, स्क्वायर क्लोज टू डी, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्लोज टू डी, स्क्वायर क्लोज टू डी पैकिंग बोलेंगे या स्क्वायर क्लोज टू डी लैटिस बोलेंगे। स्क्वायर क्लोज में क्या है, 2D। अब नेक्स्ट पे आइए, अगर हम इनको जोड़ें तो आप देखिए हेक्सागन बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल। क्या बोलेंगे बेटे, इसे हेक्सागोनल बोलेंगे। तो ये आपके सामने क्या है, हेक्सागोनल है, ठीक है ना, हेक्सागोनल है। चलिए एंगल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ऑब्लिक, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर यानी रोम्बिक टाइप का। तो ये 5 टाइप के होते हैं एंगल पे डिपेंडेंट। कितने होते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बोला था। देखिए स्क्वायर 2D पहला, दूसरा क्या है, हेक्सागोनल 2D, तीसरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर 2D, चौथा क्या आ जाएगा हमारे पास, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, यानी जिसमें क्या होगा, सेंटर पे एक पार्टिकल आ जाए। देखिए इस रेक्टेंगल के सेंटर पे भी एक पार्टिकल आ रहा है, तो ये सेंटर्ड रेक्टेंगुलर पार्टिकल है, तो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर बोल दीजिए। और नेक्स्ट में देखिए एक आ जाता है हमारे पास ऑब्लिक। तो ऑब्लिक में देखिए, ऑब्लिक में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर तो है। आप ध्यान से देखिए, यानी आप क्या कर रहे हैं, रोम्बिक साइड में है। अगर a बराबर b हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसे रोम्बिक बोल देंगे, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू b है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिक बोलेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर टाइप का ही है, लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं है, तो ये ऑब्लिक हो जाएगा, क्योंकि एंगल देखिए यहां पे 90 डिग्री का नहीं है। तो टोटल कितने टाइप के होते हैं बच्चों जी, एक बार देख लीजिए कितने टाइप के हैं यहां पे, स्क्वायर, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, सेंटर्ड एंड ऑब्लिक। तो ऑब्लिक क्या है, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर टाइप का ही है, जिसमें a डज नॉट इक्वल टू b, अल्फा डज नॉट और एंगल डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे एंगल क्या है बेटा, एंगल 90 डिग्री का यहां भी नहीं है, लेकिन ये सेंटर्ड है, इसमें एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन सेंटर पे एक पार्टिकल बैठा हुआ है, तो इसे बोलेंगे सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके आगे की। देखिए अगर कोई आपसे पूछे पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है यार, व्हाट डू वी मीन बाय पैकिंग एफिशिएंसी। भाई हमारे पास ये क्या है, ये एक एरिया हमें दिया गया है, ये एक एरिया हमें दिया गया है, हमें बोला गया है इसका ये जो लेंथ है, ये जो यहां से यहां तक की लेंथ है वो कितनी है, हमारे पास L है। हमने मान लिया है लेंथ कितनी हमें L है, और ये स्क्वायर है, ये लेंथ भी कितनी है, L है। तो ये लेंथ भी कितनी है बच्चों, हमारे पास L है। हम सो सॉरी, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। तो ये भी लेंथ क्या है, हमारे पास L है। ये हमें पता चल गया कि लेंथ क्या है बच्चों, L है। तो L लेंथ हमें दे दी गई है। अब हमें आगे बढ़ना है, हमें बोला गया है कि बताइए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो हमने इसे फिल करना शुरू कर दिया, हमने इसे फिल किया ऐसे 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 फिल किया, ठीक है ना। अब हमने जब इसे फिल किया ऐसे ऐसे ऑक्यूपाइड, तो हमने देखा ये जो एरिया ऑक्यूपाइड है, ये क्या है, एरिया ऑक्यूपाइड। ये क्या बच्चों, एरिया ऑक्यूपाइड। व्हाट इज इट, एरिया ऑक्यूपाइड। और ये जो हमारे पास क्या था, ये था एरिया अवेलेबल। तो हमें यहां से पैकिंग एफिशिएंसी अगर पूछी जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, PACKING, पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी, इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ये एक स्टाइलिश सा एन होता है, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 2D में लेके चल रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया, क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑक्यूपाइड। क्या हो जाएगा, एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन, नीचे क्या आएगा बच्चों, एरिया अवेलेबल। क्या आ जाएगा, एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल, एरिया अवेलेबल, एरिया अवेलेबल इंटू 100। ये आ जाएगा हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी। ये 2D में पैकिंग एफिशिएंसी है, तो इसे बोलेंगे ईटा 2D। 2D में क्या आता है, एरिया। अगर 3D में लेना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूब लेके चलोगे, तो ईटा 3D हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम अवेलेबल, वॉल्यूम अवेलेबल इंटू 100। दिस विल बी क्या, ईटा 3D। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर 3D में एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या करोगे, वॉल्यूम ले लोगे। अगर 2D में एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, 2D में एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एरिया लेके चलते हैं। आर वी क्लियर, जल्दी से मुझे बताइए फटाफट से कि ये बातें आपको क्लियर हैं। यानी जितना एरिया ऑक्यूपाइड है वो क्या आ जाएगा ऊपर, टोटल अवेलेबल नीचे, अवेलेबल से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी कभी भी 100% से ज्यादा
नहीं हो सकती। सारा एरिया पूरी तरह से ठूस ठूस के भर दिया जाए। यानी जब आप लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए बैठते हो तो क्या होता है, आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, कुछ बच्चे क्या होता है उनकी पैकिंग एफिशिएंसी 50-60% तक रहती है, क्योंकि वो क्या होता है, वो जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, जब तक 100% ना हो जाए वो लगातार ठूसते रहेंगे। सो दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी सिंपली। आप समझ गए ना, दो तरह के इन प्राणी होते हैं दुनिया में, एक वो जो जीने के लिए खाते हैं और एक वो जो खाने के लिए जीते हैं। तो जो खाने के लिए जीते हैं उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। जब तक यहां तक ना भर जाए तब तक ठूस ठूस के खाएंगे, और अगर फ्री में मिल जाए तो वो भी खाएंगे जो उन्हें नहीं खाना है। तो कहने का मतलब ये है, समझ गए ना आप लोग। तो चलिए, इसके आगे इलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। कुछ को तो अपना ही एग्जाम्पल याद आ गया होगा आपको कि यार सर को मेरे बारे में कैसे पता चला। तो चलिए खैर, मैंने, ठीक है, सब लोग एक ही थाली के हैं, हम लोग छट्टे बट्टे, तो हमने भी कभी ऐसा किया है कि फ्री की किसी पार्टी में जाने को मिला तो ठूस ठूस के खाया। तो चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। खैर वो दिन अब गए, अब तो हम लोग, ठीक है ना, जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। तो खैर पॉइंट पे आ जाइए। पैकिंग एफिशिएंसी सबको क्लियर है बिल्कुल। एग्जाम्पल बड़ा सॉलिड था, है ना, ये बात तो आपको बोलनी पड़ेगी। तो एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल इनटू 100, तो यहां से आ जाएगा 3D में पैकिंग कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम अवेलेबल इनटू 100, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अवेलेबल इनटू 100 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब मुस्कुराना बंद करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। क्लियर है बात बिल्कुल? तो यहां पे देखिए पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है इसकी, तो यहां पे क्या पूछा है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2D फिगर, यानी 2D फिगर में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, एरिया ही होगा। एरिया ऑक्यूपाइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपसे पूछिए तो आ जाएगा हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑक्यूपाइड, कितना आ जाएगा, एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन नीचे आएगा एरिया अवेलेबल, क्या आ जाएगा बेटा, एरिया अवेलेबल इनटू 100, क्या आ जाएगा, एरिया अवेलेबल इनटू 100 दैट विल बी पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो एरिया ऑक्यूपाइड निकालने की जरूरत है, एक एरिया अवेलेबल पता होना चाहिए, बस हो गया काम। तो चलिए यहां पे देखते हैं, हमें पूछा गया है इस स्क्वायर की पैकिंग पूछी गई है, यानी इस पैकिंग एफिशिएंसी इसकी पूछी गई है, किसकी पैकिंग एफिशिएंसी पूछी गई है, इन पार्टिकल्स की पूछी गई जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर में जो एरिया है, इसके अंदर में जो एरिया है वो टोटल एरिया तो आपको नजर आ ही रहा है, इसमें से ऑक्यूपाइड कितना है, इसमें से ऑक्यूपाइड एक तो ये वाला है बच्चों, देखो आपको यहां से अगर नजर आए तो, अगर आपको नजर आए तो देखिए, एक तो ये ऑक्यूपाइड है, नजर आ ही रहा है आपको, ये पूरा ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना, दिख रहा है ना बेटे, ये पूरा क्या है, ऑक्यूपाइड है। आपको गलती होने का चांस ही नहीं उठता बेटा, ये ऑक्यूपाइड है, क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ऑक्यूपाइड एरिया है। ओके, आर वी क्लियर अबाउट इट? ये ऑक्यूपाइड है इधर, ठीक है, ये ऑक्यूपाइड एरिया है, ये ऑक्यूपाइड एरिया है, और ये ऑक्यूपाइड एरिया है जो बीच में आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ऑक्यूपाइड एरिया है। ओके, तो अब देखो जरा एक बार, एरिया ऑक्यूपाइड आपको दिख रहा है, एरिया अवेलेबल कितना था, अगर मैं इसकी लेंथ L मान लूं तो एरिया अवेलेबल हमारे पास कितना हो जाएगा, एरिया अवेलेबल हमारे पास कितना था बेटा, L स्क्वायर था, एरिया अवेलेबल कितना था, L स्क्वायर। एरिया ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा, एरिया ऑक्यूपाइड देखिए जरा एक बार ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी है, ये R है, यहां तक रेडियस ऑफ सर्कल है, ये अगर मैं क्या मान लूं सेंटर, तो ये भी R हो जाएगी, ये भी R हो जाएगी, ये भी R हो जाएगी। तो यहां पे देखो ये कितना सर्कल आ रहा है, यहां पे देखो अगर इस सर्कल को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, यहां से 1/4 इधर से आ रहा है, 1/4 यहां से, 1/4 यहां से, और 1/4 यहां से आ रहा है, तो टोटल कितना, और 1 पूरा, तो हमारे पास एरिया ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा बच्चे, एरिया ऑक्यूपाइड आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यहां से, प्लस यहां से, और प्लस 1 यहां से, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/4 और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा, एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr स्क्वायर, तो हमें पता चल गया कि इतना टोटल एरिया ऑक्यूपाइड है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर ये लेंथ L है और ये लेंथ भी L है, तो हमारे पास ये L ये L, तो ये क्या हो जाएगा √2L इज इक्वल टू क्या, 4r, हमें साफ साफ नजर आ रहा है √2L इज इक्वल टू है 4r,
इसका मतलब L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2R हो जाएगा। L इज इक्वल टू क्या हो गया, 2√2R हो गया। तो रख दो वैल्यूज, तो हमारे पास ईटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डॉक्टर्स, जल्दी से बताएंगे फटाफट से, कितना आ जाएगा, एरिया ऑक्यूपाइड। एरिया ऑक्यूपाइड हमारे पास है 2πr² अपॉन 2πr², सॉरी, अपॉन एरिया अवेलेबल कितना हमारे पास, 2√2 का क्या बेटा, 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। कितना हो जाएगा बेटा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहां पे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 8 इंटू R², ये आ गया। क्लियर या नहीं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 8R²। आर वी क्लियर अबाउट इट, एक बार देख लीजिएगा। तो यहां से दिस इंटू 100, आप देखो जरा एक बार, R² से R² कैंसिल, पाई की वैल्यू रखते ही हमारे पास ईटा की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेते हैं। ईटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ईटा विल बी इक्वल टू, ईटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से आया हमारे पास π/4 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा, यहां से आ जाएगा π/4 इंटू 100, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेटे π/4 इंटू 100। क्लियर है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, L² हमें पता चल गया है, L² है टोटल एरिया, कैसे आएगा, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी √2L विच इज इक्वल टू 4R, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2R। हमने L की वैल्यू रख दी तो हमारे पास आ गया π/4, कैसे आया, 2πr², ये तो हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड, और दिस इंटू 100, तो हमारे पास यहां से कितना आ गया बेटा, यहां से हमारे पास आ गया, जल्दी से निकाल के बताइए कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 314/4। 314/4 कितना होता है, 314/4 हमारे पास होता है अप्रोक्सीमेटली 78.5%। कितना होता है, 78.5%। तो आंसर देखिए जरा एक बार, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है और ये भी गलत है। तो आपको बताइए मुझे जल्दी से, क्लियरली समझ में आया होगा कि एरिया कैसे निकालना होता है। कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जिनमें हम बेवजह अपने आप को टॉर्चर करते हैं, बेवजह ऐसी चीजों को सोचते हुए। तो क्लियर, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, क्लियर ना होने का सवाल ही नहीं उठता। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एक क्यूब के अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक बार ध्यान से देखिए। एक क्यूब के अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। ये हमारे पास एक क्यूब है बेटे, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक क्यूब है। इस क्यूब के अंदर हमारे पास क्या है बेटे, एक क्यूब है। इस क्यूब के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। इस क्यूब के अंदर आपको क्या नजर आएगा बच्चे, इस क्यूब के अंदर आपको नजर आएगा कि इसके अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। यानी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करूं अगर मैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं मेनली। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर रहा हूं, 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसे पॉस बोलूंगा मैं अब के बाद। दूसरा होता है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे ऑस बोलूंगा। और तीसरा होता है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे हम कॉस बोलेंगे। तो आपके सामने ये सेंटर है, क्या ये सी है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस। तो पॉस, कॉस, ऑस, इन्हें निकालने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें वो कभी भी आपसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात नहीं करेगा। वो बोलेगा बताइए इस प्लेन में कितने एटम्स हैं, इस प्लेन से हमने सारे एटम हटा दिए, बताइए सॉलिड क्या बनेगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। यहीं पे सॉलिड स्टेट सबसे डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री से 50% ऑफ द एटम्स हैव बीन रिमूव्ड, बताइए क्या होगा। तो यानी आपका सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वही आपसे बनेगा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। एनसीईआरटी का एग्जांपल भी आप देखिएगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए कैसे हम इन्हें टैकल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास किस टाइप के आ जाते हैं, सबसे पहले आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, क्या मैं डेफिनेशन लिखूं, बिल्कुल जरूरत नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन की। क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एनी प्लेन दैट डिवाइड्स द क्यूब इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी जो एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेजेस हो। यानी कोई भी ऐसा प्लेन जो क्यूब में से पास करें, वो उसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसे क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो यहां पे देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब, ये वाला प्लेन देखिए,
ये क्यूब थी, ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, ये वाला प्लेन इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, अपर पार्ट और दोनों क्या हो गए, क्यूबॉइड्स हो गए, यानी दोनों रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। तो ये क्यूबॉइड्स बन जाएंगे, ये भी क्यूबॉइड, ये नीचे वाला भी क्यूबॉइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, जिसके अबाउट क्या हो जाए, रेक्टेंगल्स बच जाएं, तो इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट डू वी कॉल, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पे देखिए ये भी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल में आ गया, एक वर्टिकल में आ गया, एक साइड में आ जाए, इन दोनों को डिवाइड कर दे। एक ये भी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखिए ये भी क्या कर रहा है, एज सेंटर से पास हो रहा है। तो ये तीन हो गए रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हमारे पास, किसी भी क्यूब के अंदर तीन है। अब डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए, जो डायगोनल के अकॉर्डिंग, डायगोनल के अलोंग आ जाएं। यहां पे देखिए ये क्या हो रहे हैं, ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये इसे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाला हिस्सा सामने वाला और पीछे वाला हिस्सा दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे। ब्रेड पकौड़ा ऐसे ही बनाया जाता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री से, सॉरी डायगोनल से। तो आप जानते हो ना, ब्रेड पकोड़ा बनाने में क्या करते हैं, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज करते हैं। तो कितने हो जाएंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला कौन सा होगा बेटा, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, 6 होते हैं। कैसे, देखिए वैसे भी याद रखिए, टोटल कितने हमारे पास, टोटल 6 फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब के, और एक फेस पे 2 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, तो 6 पे 6 हो जाएंगे, सिंपल सी बात। तो रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए एक ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ये, 2 फेसेस पे, यानी इस वाले और इस वाले फेसेस पे 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गए। अब देखिए अगर मैं ऐसे बनाऊं, यहां पे देखिए अगर हमने अब ये वाले 2 कॉर्नर ले लिए तो क्या हो जाएंगे, एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, एक जो इसके अपोजिट हो जाएगा ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो ये हो गए 4। अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक इधर से लिया और एक इधर से लिया। ये वाला जो नजर आ रहा है, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो हमें नजर नहीं आएगा। तो ये वाला जो प्लेन होगा, दिस विल बी, ये वाला जो प्लेन है, दिस इज डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री अगेन। तो टोटल कितने हमारे पास, 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल पॉस कितने हो जाएंगे बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, टोटल पॉस कितने हो जाएंगे। टोटल पॉस इज इक्वल टू 9, कितने, 9। हमारे पास 9 में 3 क्या है, डायगोनल प्लेन ऑफ, सॉरी 3 क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और बाकी बचे हुए क्या है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। आर वी क्लियर अबाउट इट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आर वी क्लियर अबाउट इट। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आई वुड कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से आ गई, आ रही है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर से एक एक्सिस को आप ले लें और उसे ऐसे रोटेट कर दें, तो क्या होगा, जितनी बार सेम स्ट्रक्चर रिपीट करेगी उसे बोलेंगे हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फोल्ड बोलेंगे। देखिए कैसे, ये जो जिफ है आपको क्लियरली दिखा रही होगी। चलिए व्हाइट को पकड़ के चलते हैं, ब्लैक को पकड़ के चलते हैं। देखिए व्हाइट, आप ब्लैक और व्हाइट, आप यहां पे देखिए, किधर भी देख लीजिए आप। चलिए ये वाला हिस्सा देखते हैं, 1 2 3, फिर व्हाइट, 1 ग्रीन, 2 3, फिर ग्रीन। कितनी बार आ रहा है, आप देखो कहां से घुमा रहे हैं हमने एक लाइन यहां से पास की है, देखो ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, यानी हमने एक धागा यहां से डाला और यहां से निकाल दिया। तो हमने क्या किया है, धागे को यहां से डाला है और यहां से निकाल दिया है। तो आप देखो इसके अबाउट हम इसे क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट कर रहे हैं। इसके अबाउट हम इसे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। आप लोग देखते जाइएगा, हमने क्या किया, इसे इसके अबाउट रोटेट किया है। अगर हम इसे इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, कैसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, नजर आ रहा है ना। तो ये जो रोटेट हो रही है, देखिए ये धागा है, इसके अबाउट, इस वायर के अबाउट, इस वायर के अराउंड इसे हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कोई भी सेम फिगर 360 की रोटेशन पे जितनी बार आएगी उसे बोलेंगे उसका फोल्ड। क्या बोलेंगे, फोल्ड। तो ये कौन सी है, ये है 3 फोल्ड एक्सिस। ये कौन सी है, 3 फोल्ड एक्सिस। कौन सी है बच्चों, ये 3 फोल्ड एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, 3 फोल्ड एक्सिस है आपके सामने, यानी 3 बार आ रहा है। तो ऐसी कितनी फोल्ड, कितनी एक्सिस होंगी, तो देखो एक तो जो यहां से और यहां से पास हो रही है, 2 कॉर्नर। कितने कॉर्नर होते हैं किसी भी क्यूब के, 8 कॉर्नर होते हैं। तो ऐसी कितनी एक्सिस हो जाएंगी, 4 एक्सिस हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी वो 4 एक्सिस, देखिए एक तो यहां से ये गई, एक, क्लियर है बात बिल्कुल, एक यहां से जाए और यहां से पास हो जाए 2, एक यहां से जाए और यहां से पास हो जाए 3, और एक यहां से जाए और यहां से पास हो जाए 4। तो हमारे पास कितनी एक्सिस होंगी, ये 1, ये 2, ये 3,
यहां से यहां पे ये 3 और ये 4, तो यानी ये वाली यहां से 4, ये यहां से 2, नजर आ रहा है ना, ये यहां से 3, तो यानी टोटल हमारे पास कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी इसमें, यानी हमारे पास ये वाली जो सिमेट्री है, दिस इज व्हाट, ये है हमारे पास 3 फोल्ड। कौन सी है बच्चे, ये 3 फोल्ड। कौन सी है ये, 3 फोल्ड। ये वाली कौन सी हो जाएगी, अगर मैं यहां से, इसमें ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं यहां से एक एज के सेंटर से डाल के और दूसरे एज के सेंटर से निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, 2 फोल्ड एक्सिस हो जाएंगी। एक क्या हो जाएगा, देखिए इस एज के सेंटर से हमने डाला और इस एज के सेंटर से निकाल दिया, तो ये जो एक्सिस है ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगी, 2 फोल्ड एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 फोल्ड एक्सिस। क्या बोलेंगे इसे, 2 फोल्ड एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, C2 एक्सिस बोलेंगे। तो C2 एक्सिस कितनी हो जाएंगी, C2 का मतलब 2 फोल्ड एक्सिस। तो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी हमारे पास बेटा, ये हो जाएंगी हमारे पास, देखो एजिस कितनी है, 12 है, एक बार में 2 गई तो 6 हो जाएंगी ये, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 6 एक्सिस लाइक दिस। ऐसी कितनी होंगी, 6 एक्सिस होंगी। यहां पे देखिए जरा एक बार, अगर मैं इसके अराउंड घुमाने की कोशिश करूं इसे पूरा करके, तो आपको नजर आएगा बच्चे, यहां पर आपको क्या नजर आएगा, अगर ये क्यूब पूरा करके मैं घुमा दूं तो देखो 4 बार सेम स्ट्रक्चर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, तो इसे बोलेंगे 4 फोल्ड एक्सिस। क्या बोलेंगे, 4 फोल्ड एक्सिस। तो ये हमारे पास 4 फोल्ड एक्सिस है, कितनी होंगी, 3 होंगी। 3 एक्सिस टोटल पॉसिबल है। ये हमारे पास क्या है, 3 फोल्ड एक्सिस 4 पॉसिबल है। ये हमारे पास 6 पॉसिबल है। तो टोटल कितनी हो गई, 3 हमारे पास हो गई। कौन सी बच्चों, 3 हो गई हमारे पास 4 फोल्ड। 3 क्या हो गई, 4 फोल्ड, प्लस 4 क्या हो गई बच्चों, 3 फोल्ड। 4 क्या हो गई, 3 फोल्ड, और साथ में क्या हो गया हमारे पास, प्लस कितनी हो गई, 6 क्या हो गई, 2 फोल्ड। तो आपको एक चीज नजर आ रही है, फोल्ड इंटू एक्सिस इज इक्वल टू 12। याद करने का तरीका तो याद रखना है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। आर वी क्लियर अबाउट इट। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 2 फोल्ड एक्सिस कहां से पास होती है, एज सेंटर से। 3 फोल्ड एक्सिस कहां से पास होती है, कॉर्नर से, डायगोनल, बॉडी डायगोनल के लोग होती है। और 4 फोल्ड एक्सिस कहां से पास होती है, फेस सेंटर से। सो नोट कर लीजिएगा ये बात, फेस सेंटर से पास होने वाली क्या हो जाएगी, 2 फोल्ड एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है, फेस सेंटर से पास होने वाली 4 फोल्ड हो जाएगी। तो क्लियर ये बात बिल्कुल। आप देखिएगा ये यहां पे एक बार ये आएगा, ये 4 बार सेम स्ट्रक्चर अपेयर करेगी। सो दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, 4 फोल्ड एक्सिस बोलते हैं। आर वी क्लियर अबाउट इट, हैव यू अंडरस्टूड क्लियरली। कोई डाउट हो बेटा, फिर मैं बोल रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलना है। दोबारा कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट। तो चलिए, ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आप दोबारा नहीं पूछ सकते। नेक्स्ट पे आएंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एनी पॉइंट विद इन द क्रिस्टल, यानी यूनिट सेल के अंदर कोई भी पॉइंट जिससे क्या हो, सारे कॉर्नर क्या हो जाए, इक्वी डिस्टेंस हो जाए, यानी एनी पॉइंट विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर। तो यहां पे देखिए ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, सब क्या हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, एक ही होता है। तो हमारे पास देखिएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होता है, किसी भी यूनिट सेल के अंदर एक ही हो सकता है। हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितनी है, 13 है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितने हैं, 9 है। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूब के अंदर बात कर रहे हैं। किसके अंदर बात कर रहे हैं बेटा, क्यूब के अंदर लिखा हुआ है क्यूब। देखिएगा क्यों बात कर रहे हैं क्यूब के, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ क्यूब है। तो यहां से देखिए टोटल कितने हो जाएंगे, 23। इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इन्हें बेटा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, व्हाट डू वी कॉल देम, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। आर वी क्लियर अबाउट इट। जल्दी से देखते जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के आगे। सेल पैरामीटर कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास को थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको पता है कि अब मुझे उड़ना है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप देखिएगा, अगली क्लास में मैं और थोड़ा, अब आगे की क्लासेस थोड़ा लंबा लूंगा। तो यहां पे कल सेल पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, पैरामीटर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में कल बात करने वाले हैं आपसे, और ढेर सारी और बातें होंगी। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। इंस्टॉल नहीं किया तो बेटा गुनाहे अजीम है, डाउनलोड करके इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप प्लस सेक्शन में तो आना ही पड़ेगा, उसके बाद नीट पे क्लिक करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये ऑप्शनल है, ये लेना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हम यहां पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप यहां पे सेटिस्फाइड हो, आपके सारे डाउट्स यहां पे क्लियर हो रहे हैं, अगर आपका कोई भी उलझन
सब सॉल्व हो जा रही है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एज अ टीचर मैं सजेस्ट करूंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे बेटा। 5 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, ये दोनों आपके लिए बेस्ट टेस्ट हैं। ये क्या है बेटा? बेस्ट ऑप्शंस हैं। ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो नीट के लिए। 60 दिन है, 60 दिन में तो बहुत दुनिया बदल जाती है बच्चों। कम से कम आपके 60 दिन में आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाएगा, और कम से कम आपका जो भी स्कोर फिलहाल आ रहा होगा उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज हम लेके आएंगे 60 दिन के अंदर। आपने अपने टीचर का कोड जरूर याद रखना है, इस कोड को फैला दीजिए। दैट इज द बेस्ट कोड अवेलेबल बच्चों आप लोगों के लिए, 80 नीट। ठीक है ना? आपके हर क्वेश्चन का जवाब टाइमली दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा। तो आप जरूर 80 नीट कोड यूज करें। साथ में आएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और अनपैरेलल स्टडी मटेरियल मेरी क्लासेस में मैं प्रोवाइड कराऊंगा, डीपीपीज प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। कितने क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं दैट आई विल डिसाइड, और वही आपको कराऊंगा। डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो आप सॉल्व करेंगे, एंड डेफिनेटली आपका केमिस्ट्री में 170 प्लस पक्के से आएगा। तो बेटा ये आपको 10% डिस्काउंट के बाद टोटल फी है, ये 1 ईयर के लिए है, ये 1 ईयर के लिए है, और ये 2 ईयर के लिए है। तो आप अगर 2 ईयर के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो लेस देन 30 रुपीज पर डे पड़ रहा है। तो प्लीज डू ज्वाइन फास्ट। आगे बढ़ते हुए बेटा, आपने अगर अभी तक अपने जस्ट नीट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ में बच्चों हैशटैग जस्ट नीट के साथ इसे शेयर कीजिए। यस, हैशटैग जस्ट नीट के साथ शेयर कीजिए इसे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और पीडीएफ आपको अब से कुछ देर बाद अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। याद रखना है ये लाइफ चेंजिंग कोड, ये आप भूले तो बेटा फिर भूले। तो जल्दी से गेट 10% ऑफ एंड 170 प्लस इन केमिस्ट्री, विच इज more important. Thank you very much. Bye bye. Take care. See you the other side.